आज हम प्रभु जी आज हम सिकलेश्वर में दोबारा आए हैं। पहले आए थे, आपको 2 वीडियो भी दिखाए थे। आप लोगों की बहुत जिज्ञासा आई थी कि प्रभु जी एक बार इसको अनकट दिखाओ। कई लोगों का मैसेज आया कि बीच बीच में टूट रहा है, आपने पूरी बात नहीं दिखाई, पूरा वीडियो दिखाओ अनकट। कुछ लोगों ने कहा कि स्वामी जी बहुत बताना चाहते हैं और आपने उनको पूरी बात नहीं बताने दिया, ऐसे भी मैसेज आए। तो प्रभु जी आज हम दोबारा आए हैं। अभी तो इस बार तो हम रहने के लिए आए थे, इस बार हम उस तरह के लिए संवाद के लिए नहीं आए थे, इसलिए हम यहाँ विश्राम करने के लिए आए सिकलेश्वर में और स्वामी जी के साथ रहने के लिए आए। तो स्वामी जी ने कहा कि जितना उन्हें बताना था उतना उन्होंने बता दिया। लेकिन आप लोग जो बीच बीच में कह रहे हैं अनकट वाली बात किया, तो स्वामी जी के अभी मैंने दोनों वीडियो देखे, स्वामी जी को भी दिखाया, तो कैमरे में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम रहती प्रभु जी, वो ऑन ऑफ हो जाता है बीच बीच में, बात करते करते वो ऑफ हो जाता है, फिर जाके ऑन करना पड़ता है। अब आपको पूरी तो दिखाएंगे नहीं कि मैं उठ रहा हूँ, जा रहा हूँ, उसको ऑन कर रहा हूँ, फिर दोबारा कर रहा हूँ, इसलिए वो बीच बीच में कट जाते हैं। तो सेंटेंस बोलते बोलते कट जाता है, तो फिर उसको आपस में जोड़ते हैं तो वो दिखता है कि अधूरी बात रह गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, स्वामी जी जितना बताना चाहते हैं उन्होंने बता दिया। वो कह रहे हैं कि मुझे जो कहना है मैंने कह दिया। कई लोगों ने कहा कि बीज मंत्र चाहिए गायत्री का या महामृत्युंजय का कर लेंगे या सूर्य उपासना का, वैसे वाले मंत्र चाहिए। स्वामी जी कह रहे हैं इनको सार्वजनिक नहीं करते हैं। अभी तो हम आनंद लेने के लिए आए हैं, लेकिन मौसम बहुत खराब हो गया, बारिश तेज। अभी भी देखिए इस समय रात है लेकिन बहुत बारिश हो रही है। और दूसरा आप लोगों ने कहा था स्वामी जी का कुटिया दिखा दें, तो ये स्वामी जी की कुटिया भी देख लीजिए। ये स्वामी जी का बेड है, ये इनका मंदिर है उपासना का, ये उपासना कक्ष है स्वामी जी का। यहीं पर बैठ के अपना उपासना करते हैं। लेकिन हम लोग तो सत्संग कर रहे थे, अपना आनंद ले रहे थे, तो मुझे लगा कि आप लोगों की जो बहुत जिज्ञासाएं थी एक बार स्वामी जी से दोबारा पूछ लेते हैं। तो स्वामी जी ने आज कुछ बातें बताई, वो बातें आप देख लें, आप समझ लें, किताब को आप पढ़ लें। और स्वामी जी की जो किताब है वो अमेज़न पे उपलब्ध है। स्वामी जी जितना बताना चाहते उतना ही बताया, और चीजों में हमें नहीं पढ़ना है, हमें ज्ञान ले लेना, सार सार की बातों को ले लेना है, इतना ही है। तो अभी ये वीडियो आप लोग देखिए, इसका आनंद लीजिए। और बारिश बहुत है, अभी हम वापस जाएंगे नीचे, अगर मौसम ठीक रहा तो उस लौटने के समय का भी आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। और इसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे, आगे की यात्रा पर आपको ले चलेंगे। हरिओम। ये जो है आगम शास्त्र है, वो अर्थात तंत्र का, तंत्र विद्या। वो वक्ता है शिव, श्रोता है पार्वती। कहाँ पर? हाँ, कोई किताब में पार्वती वक्ता, भैरव श्रोता, भैरव प्रश्न करता, प्रश्न करता, श्रोता। ये पूरा आगम शास्त्र में है। हाँ, इसी ढंग से है। शिव पार्वती, पार्वती भैरव, इसी ढंग से जो बने कथोपकथन है, प्रश्नोत्तर है, ये है सब आगम शास्त्र। तो आगम शास्त्र भी की खराब है, शिव की खराब बात कह सकते? जो त्याग का प्रतीक भारतवर्ष क्या है? भारतवर्ष शिव का मॉडल है। शिव क्या है? शिव जो मॉडल है, जो प्रतीक है, जो सिंबल है, शिव का वेशभूषा क्या है? शिव का वेशभूषा है तेल तुल मिलता नहीं, भस्मी टस्मी ठंडा लगते तो भस्मी टस्मी लगा ही लेता, उसको तो खाना पीना भी मिलता नहीं, इधर उधर जा करके कोई भीख मांग करके कुछ दे तो दे, नहीं तो बोम बोम करके। उन्होंने क्यों बनाया ये सब? उनका देखिए, इनके रहने का घर भी नहीं, कहाँ उनका घर है? शमशान है, शमशान में सब घूमते फिरते वहीं रहते। मैंने कल्पना देखिए, भारतीय ऋषियों का शिव का कल्पना देखिए, उसके तेल तुल मिला नहीं, जोटा जोटी हो गया, जोटा हो गया, तेल भी मिलता नहीं, कंघी मिलता नहीं, है ना। तो एक यह है त्याग का प्रतीक। हर देवी देवता को देखो कितने कंकन है, कितने बाजूबंधन है, कितने सजे हुए है, अलंकार है, कितने सब है,
कितने हीरा मुकुट कितने सब देवी देवता का है, लेकिन शिव का कुछ भी नहीं, एक बेल्टी तक नहीं। उसके तो एक सांप के बेल्टी कर लिया, कपड़ा कपड़ी भी नहीं, नंगाई घूमते। जब ससुराल जाते बगाम्बर कुछ भी मिल जाता है वो पहन लेते, और एक सांप के बेल्टी बनाई लेते। ये त्याग का प्रतीक है। त्याग का तेन तक्तेन भुंजिथा मागृध कस्य सिद्धन। ये वेद का अर्थात ईशावास्य उपनिषद, ये भी वेद ही है। तो उपनिषद ये तो वेद का अंश है, ज्ञान कांड। तो इसका पहला सूत्र क्या है? ईशावास्यम इदम सर्वम। ईश्वर, ईशा अर्थात ईश्वर, ईश्वर सर्वत्र इस व्याप्तो सारा ब्रह्मांड। ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम मान ये सर्वत्र व्याप्त। यत किंचत जगत्तम जगत, यत किंचत अर्थात कुछ तावत वस्तु में, तावत इतनी छोटा कण है उसमें भी, और अनंत में भी। तो तावत चीज में विधाता का ही, भगवान का ही विराज है, ब्रह्म का विस्तार है। तो ईशावास्यम, और ईशा अर्थात ईश्वर, ब्रह्म, कुछ भी बोलो। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचत जगत्तम जगत, सब जगत आवृत है इससे। तेन तक्तेन भुंजिता, उनके लाभ होगा, प्राप्त होगा। तेन तक्तेन भुंजिता, त्याग के द्वारा। त्याग केन, उसके प्रश्न करिए, केन तब तेन, तेन तक्तेन भुंजिता, उसके लाभ होगा वो त्याग के माध्यम से। तेन तक्तेन भुंजिता माँ गृधक से सिद्धनम, किसी के धन अपहरण करके नहीं। तो ये है ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक। तो ये इंडिया भारतवर्ष त्याग का ही है, त्याग का ही महत्व है। त्याग, इस त्याग का प्रतीक, त्याग का जो सिंबल है वो शिव के कल्पना में है। शिव ऐसा है, सब आदिदेव महादेव, सब देवादि देव, इतने सबका आदिदेव होते हुए भी उसका ना तो वेशभूषा है, ना तो थोड़ा सोने रूपा कुछ गहना है, कुछ भी नहीं। अरे भोले भाले इतने महान देवता है, लेकिन कुछ भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, एक सोने का मुकुट भी नहीं है, मोटा मोटा सब लकड़ी टकड़ी छींद करके माला कर लिया। ये सब त्याग का प्रतीक है। त्याग, हर मूर्ति, हिंदू धर्म का हर मूर्ति एक प्रतीक है, प्रतीक है, प्रतीक उपासना। हम बंगाली है, हम कलकत्ता में सर्वत्र बंगाल का गांव में देवी के उपासना करते। तो 10 भुजा है, 10 भुजा दुर्गा पूजा होता, जानते। तो इसका अर्थ क्या है? 10 भुजा के क्या मतलब? क्या मतलब है? हाँ। अरे हमारा तो 2 हाथ है, इसी से कभी सोते तो हाथ अवश हो जाता, शून्य हो जाता। और 2 हाथ लेकर के पास घूमता कैसे? इधर उधर सोते कैसे देवता माँ दुर्गा? 10 महाविपद देवता बनना, 2 हाथ लेकर के घूमना फिरना, चलना फिरना, सोना बैठना उठना, कितने झमेला है। देवता बनना कितने विपद है। तो ये 10 उसका क्या मतलब है? 10 हाथ का इसके जो आसुरिक शक्ति है, असुर शक्ति, असुर शक्ति जो महिषासुर दिखाया गया, ये आसुरिक शक्ति मेरे अंदर है। इसके निधन हो तो मेरे देव शक्ति का प्रकट होगा। तो ये सिंबल है आसुरिक शक्ति, असुर निधन हो रहा है तो देव शक्ति का प्रकट हुआ, देवी दुर्गा की तरह। और ये देवी दुर्गा की तरह प्रकट होने से इधर दाहिने गणेश सिद्धिदाता, तो अर्थात सिद्धि आ जाएगा। इधर कार्तिक सूर्य वीर्य का प्रतीक आ जाएगा। सरस्वती ऐसा विद्या विवेक, लक्ष्मी ऐसे आपका बेसिक नीड का भी जरूरत नहीं होगा उतने, तो उसके मिल जाएगा। तो उस आसुरिक शक्ति के संयम करना,
ये है प्रतीक। जीवन के बारे में लोग सोचते मेरे अभी हो जाए, हाँ। मुझे एक मिठाई के दे दो, ऐसा चाख लिया तो ऐसा ही सोचते, तत्काल परिणाम चाहिए। स्वयं मैं बहुत के बोला, मैं कलकत्ता में मेरी मासी जी के घर में रुके थे, तो आस पड़ोस आकर के बोला मेरे बच्चा के ऐसा हो रहा है, मेरे घर में ऐसा अशांति है, महाराज जी थोड़ा सिर में हाथ रख दो, ऐसा कर दो। तो बोली अरे मैं कुछ प्रैक्टिकल कुछ टेक्निकल कुछ तुमको बता रहे, वो करो, देखो ये समस्या तुम्हारा नहीं रहेगा। अरे महाराज जी हम तो गिरस्त लोग हैं, हम कैसा करे, हमारा तो टाइम ही नहीं। वो तो चाहते हाथ रखो सिर पे और चमत्कार हो जाए। मैंने बोला अच्छा क्रिकेट खेल देखने के लिए तुमको टाइम मिलता, रात जगना पड़ता, रात जगना पड़ता, इतने रात तुमको क्रिकेट खेला देखते, इतने ये करने के लिए तुम्हारा सीरियल देखने के लिए इतने टाइम तुम कैसे निकालते, और बोलता तो मेरा टाइम नहीं है, मेरा टाइम नहीं है, आप कर दो, आप साधु है। हाँ। मैं ठिका ले रखा, मैं जैसा साधु हूँ तुम भी साधु हो, अनुभव करो, प्रैक्टिस करो, अनुभव करो। मैं तो देखा रहे, मैं तो करा रहे, मैं तो कराने चाहते जो तुम भी ये चाखो देखो ना। मैं तो गिरस्त हूँ, आप साधु बन रखा, आप हिमालय में रहते, आप कर दो, मैं ठिका ले रखा तुम्हारा। सबके अपने कर्म है, सबका अपना प्रारब्ध है। तो ये लोग बहुत आसानी से चाहते, कोई कुछ करने नहीं चाहते। यही कारण ये भौतिक संसार का सुख दुख में वो हंसते रोते, लेकिन ये काम नहीं करेगा। ये भौतिक जगत का ही ये सब समझ लिया कि यही सब कुछ है। जे अभौतिक सत्ता में 2 दिन के बाद अभौतिक सत्ता में तुम भी जाओगे, मैं भी जाएंगे, लेकिन एक सत्ता तो रहेगा, शरीर भस्म हो जाएगा, लेकिन एक अभौतिक सत्ता जो है ये प्रामाणिक है, प्रमाणित है, और ये इसके ऊपर कोई चिंता नहीं करता नहीं। तो कहते कि ये तुम साधु है, तुम कर दो। मैं ठिका ले रखा साधु होकर के। हाँ। एक लीटर का एक लोटा लेकर के गया, तो बोला कि इसमें 5 लीटर दूध दे दो। तो हाँ। बोला ले आओ, तुम्हारा पत्र ले आओ, मैं दे दूंगा। हाँ। तो पत्रों में देखा है ये तो मेरे लोटा है, तुम लोटा में जितने आधार है उतनी तो लेगा, इससे अतिरिक्त तो धारण क्षमता ही नहीं है। तो धारण क्षमता बढ़ाने के लिए पात्रता कैसे बढ़े? पात्रता साधना, प्रैक्टिस चाहिए। इस साधना का प्रैक्टिस ना करे तो कुछ संभव नहीं। इसीलिए जो प्रैक्टिकल गुरु है, जो दिखा सकते हैं, स्वयं किताब पढ़ करके नहीं कर सकते। चाहे कुंडलिनी योग हो, चाहे षठचक्र भेद हो, षठचक्र भेदन, सुषुम्ना क्रिया, कोई भी नहीं कर पाएगा। मन विक्षेप होकर के पागल हो जाएगा। हाँ, मानसिक विक्षिप्त हो जाते हैं लोग। विक्षिप्त हो जाता। इसी कारण इसके मार्गदर्शन के लिए एक साथ में रहना पड़ता, कोई होना चाहिए। तो ये कोई ऐसा कोई मिल जाए तो तभी संभव है, तभी संभव है। जो शंकराचार्य का जो बात बोला, दुर्लभम त्रयम एव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संसर्व। तो महापुरुष संसर्व अर्थात जो जानकारी है, ऐसा व्यक्ति जरूरी है, तभी हम कर सकते हैं। लेकिन स्वामी जी, आपका ये स्थूल शरीर तो बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का, तो वहाँ तो तंत्र मंत्र का बहुत ज्यादा है जी। तो ये तंत्र का क्या असर होता है, मतलब इसकी क्या है? तांत्रिक जो है, तांत्रिक माने तंत्र का ये लोग कुछ जानता ही नहीं। हाँ। कुछ भी ABCD जो तो थ द ध ये तो तक नहीं जानते। हाँ। तंत्र का है, देखिए, मारण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, स्तंभन, मोहन, ये जो सब 6 कर्म है, तंत्र का 6 कर्म। 6 कर्म का अर्थ 6 प्रकार। मारण, किसी के कष्ट देना, उसके तुम्हारे साथ झगड़ा है, चलो बेटा को मैं कष्ट दूंगा, तो ये मारण। उच्चाटन, इसके मन को जिससे कर दूं, हाँ, उचट कर दो, मतलब चंचल कर दो, इसके ना मेरे साथ आए। उच्चाटन। वशीकरण, उसके बस करके उसका काम लेना। ये सब अर्थ नहीं है,
ये लौकिक जो अर्थ है, लौकिक अर्थ में मारन अर्थात स्वयं के मारना, मारन अर्थात स्वयं के मारो। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये सब षड रिपु को इसके मारना ही मारन क्रिया। मारन। और आजकल लोग लौकिक प्रयोग कर रहे हैं, आपके साथ झगड़ा है, दो उसको, हाँ, उसके पीड़ा पहुंचाओ। लौकिक प्रयोग के लिए तंत्र शिव ऐसा आविष्कार नहीं किया। तो मारन, उचाटन, उचाट अर्थात मेरे मन का जो दुर्गुण है उसके उचाट करके निकालना है। ये किसी के मन को उचाट करना ये काम नहीं है। वशीकरण, इष्टों के वश करना, जो जिसका इष्ट है, जिसका जो उपासना कर रहे हैं उसके वश करना, इष्टों के वश करो, वो वशीकरण है, वो है वशीकरण। वो तंत्र की सिद्धि से ऐसा करना। हाँ, और हम लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं कि ये उसके मेरा ये करो, उसके बस कर दो। तांत्रिक शक्तियां स्वयं के लिए हैं, स्वयं के लिए आपने सिद्ध किया, साधना की, हाँ, अपने लिए है, अपने लिए। वशीकरण अर्थात इष्ट के वश करना। इष्ट, तुम्हारा इष्ट को वश करो। कृष्ण है तो कृष्ण के वश करो, शिव है तो शिव के वश करो, माने अपना इष्ट के वश करो। माने उस लड़की के वश करो, न उस लड़का के वश करो, न उस मेरे कट्टा के वश करो, न वो मेरे जो प्रभु है, क्या कहते, जो मेरा डायरेक्टर है उसके वश करो। ऐसा नहीं है। और लोग कर रहे हैं बनारस में, और बनारस में, बंगाल में तो बहुत है। हाँ। और ये जल्दी होता है, ये लौकिक प्रयोग में जल्दी होता है। और ये लेकिन ये दुरुपयोग है, ये कोई धार्मिक काम नहीं है, ये कोई आध्यात्मिक काम नहीं है, ये किसी के ब्रेन के नष्ट करना। इसके तो जो तरंग है, फल तो मिलता होगा। हाँ, ये तो मेरे आंख से इसके जो दुर्गति मैंने तांत्रिक के देखा आपने। हाँ। इस शरीर में जीवित कीड़ा हो जाता, इतनी कष्ट से मरता, उसको देखना आपने देखा था? बहुत। मारन अर्थात अपना के काम, क्रोध, लोभ के मारना। हाँ। मारन जो हमारे 6 शत्रु हैं, इनको मारना, इसके मारना। मारन मतलब तुमको पीड़ा पहुंचाना, ये नहीं है। लेकिन यही सब कर रहे हैं, हाँ, दुरुपयोग कर रहे हैं। अलौकिक प्रयोग होता खूब कम साधना में ही होता। और ये सब तुम्हारा काम कर दिया, तुम मुझे पैसा दे दिया, ये कर दिया। ये जो लोभ लालच में ये लोग सिद्धि कर रहे हैं, ये सिद्धि के लिए ये लौकिक सिद्धि आसान है। और लौकिक सिद्धि कभी भी मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए, कमर्शियल भी नहीं होना चाहिए, कमर्शियल कभी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बंगाल में तो यही चलता, बंगाल में तो है ही इसका। हाँ, सब ब्लैक गेरुआ वस्त्र पहनने से ही साधु नहीं बनता। साधु तो साधु जीवन होना चाहिए, आचरण से होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। केवल तिलक माला लेने से साधु नहीं बनता। कोई कहते मेरे बूढ़ा हो गया, 80 वर्ष हो गया, मेरा की होगा? बोले हाँ, तुम्हारा भी होगा। जब तक रीढ़ हड्डी सीधा है तब तक होगा। अच्छा, किसी भी उम्र में लोगों को, किसी भी उम्र में कुछ चीज तो है, अनुभूतियां हो सकती हैं किसी भी उम्र में। अवश्य 90 वर्ष में, 100 वर्ष में भी, 100 वर्षों में भी हो सकते। इसी कारण मैं बता रहे 100 वर्ष उम्र में भी कर सकते। आसान है। हाँ, आसान है, बहुत आसान है। 100 वर्षों में भी कर सकते। छठ चक्र भेद ना हो, लेकिन कुछ तो अनुभव देखा सकते, करा सकते, अनुभूति हो सकती है। हाँ। अवश्य। भावमय जगत, भाव आपका भाव का ही तो प्रैक्टिकल रूप स्थूलो। हाँ। आप भाव किए कि आपका एक भाव तैयार हुआ गंगोरी में। हाँ। आज एक भाव है, एक अमूर्तो। हाँ। अमूर्तो, ये तो मूर्तो हाँ। कुछ नहीं। हाँ। एक भाव हुआ, आपका फिजिकल बॉडी यहाँ पहुंच गया। हाँ। हाँ। तो एक संकल्प था, विकल्प बन गया, साधन बन गया। हाँ। तो ये है, भाव रहे, एक भावमय सत्ता, उसका घना रूप हो जाए तो कुछ भी कर सकते। ऐसा उम्र में मैं खुद ही तो उम्र हो करके मैं साधु बना। मैं तो प्रोजेक्ट ऑफिसर रहा। हाँ। तो सब ऑफिसरी करते करते सब साधु बना। हाँ। जीवन का लाइफ के बारे में कुछ प्रश्न ही नहीं कि खाओ पियो मौज करो, अभी
जो है लूट लो। मेरा तो यही कहता हूँ कि मन करो, इच्छा करो, प्रयास करो, पात्रता करो, हाँ, भागो मत गुरु के पीछे। हाँ, गलती से कोई गलत मिल गया, हाँ, तो फिर वो नहीं। तो गुरु भी ऐसा ही हो रखा, सब व्यापारी गुरु, सब व्यापारी गुरु। मैं तो साधु हो करके, इससे तो अच्छा है घर में रह के साधना करो। इससे अच्छा है घर में बैठ करके साधना करो, और साधना तुम्हारा रहे और तुम्हारा प्रेरणा रहे तो अपने आप गुरु मिल जाएगा, मिल जाएगा। गुरु मिलेगा नहीं ऐसा नहीं, गुरु स्वयं अपना घर में जाएगा। तो साधु समाज भी वही है। लाखों लाखों जोंटा देखोगे, लाखों लाखों बड़े बड़े जोंटा, बड़े बड़े तिलक, बड़े बड़े माला, हजारों सब कुछ देखेगा, लेकिन साधना नहीं है, साधना। ये है दुख का बात। तो अभी समय का बात है, समय सब बने एक ही प्रकार हो गया हर जगह पर। अभी किसी के विश्वास निर्भर करना मुश्किल है, मेरे ऊपर निर्भर करना भी। इसी कारण मेरे ऊपर जो निर्भर करे जनता, ये विश्वास नहीं हो सकते। एक पौधा गाड़ा, इस पौधा के तो गाय खा लेगा, भेड़ बकरी चुंग लेगा, तो उसके लिए एक बाड़ तो जरूरी है, एक तार बाड़ तो देना पड़ेगा। तो लेकिन जब वो तब बड़ा महिरूह बन गया, बहुत बड़ा वृक्ष बन गया, तब उसके की बाड़ का जरूरत है, बाड़ के खोल दो। उसी भेड़ बकरी तो उसी पेड़ में बांधा जाएगा, हाथी तक तो बांधा जाएगा। शुरू की बात है। लेकिन शुरुआत में थोड़ा नियम संयम में रहना जरूरी है। तो वैराग्य कैसे हुआ? ना मेरे तो योगी गुरु मेरे था ही तो। अच्छा, योगी गुरु रामदयाल दास जी, त्यागी महाराज जी, वो मेरे। अच्छा, योगी गुरु आपके बचपन में ही आ गए थे, बचपन में ही आ गए जीवन में। कोर्स फाइनल करके फिर गया, एंट्रेंस करते समय गया, फिर और वापस कर दिया, फिर यूनिवर्सिटी में गया, यूनिवर्सिटी करते समय, बीएड करते समय मैंने बार बार मुझे रिजेक्ट करा, बोला कि तू घर में ये प्रैक्टिस कर। इतने कर दिया, फिर ये तू घर में कर, तू हर काम के साथ तू ये इस साधना करते रहा। तो ऐसे ही मैं करते रहे। फिर जब रूरल डेवलपमेंट में आ गया, तो उसमें भी प्रैक्टिस करने मेरे डायरेक्टर नहीं देते थे, टाइम नहीं देते थे। तो इसी कारण मेरे ऐसा विरक्त लगा कि जहाँ काम कर रहे वहाँ मैं गांधी विनोबा के आदर्श में, गांधी जी का विनोबा जी के आदर्श में 552 विलेज मेरे अंडर में था। 500 विलेज को 552, माने 1 विलेज विल बी 1 रिपब्लिक। अच्छा, एक गांव, एक राष्ट्र। माने राष्ट्र में जो चीज है उस गांव में भी वही होना चाहिए। वहाँ का रिसोर्स, प्राकृतिक रिसोर्स, जल, जंगल और जमीन, ये लेकर के जो स्वनिर्भर भारत, ये बता रहे ना हमारा प्रधानमंत्री, स्वनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा? तो आत्मनिर्भर भारत वही होगा जो जल, जंगल और जमीन को, इसके यूटिलाइज किस ढंग से होगा, उसका रिसोर्स, प्राकृतिक रिसोर्स देख करके, पोजीशन देख करके, वहाँ अन्न स्वावलंबन, वस्त्र स्वावलंबन, भोग विलास का संवरण और बाजार वर्जन, बाजार वर्जित जीवन कैसे बनेगा? अन्न, वस्त्र, वासस्थान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 552 विलेज में मैं करके दिखाया। विनोबा की परिकल्पना थी, विनोबा जी, हाँ, विनोबा जी बोले थे कि 6.5 लाख जो भारतवर्ष में गांव है, तो 6.5 लाख गांव माने स्वयं संपूर्ण होगा, स्वयं संपूर्ण, दूसरे गांव से कोई जाना जरूरत नहीं, स्वयं संपूर्ण होगा। तो उसके कैसे होगा? और गांव आत्मनिर्भर हो जाए तो देश आत्मनिर्भर हो जाएगा, देश आत्मनिर्भर होगा। तो ऐसा बोलने से होता? उसका जल, जंगल, जमीन, उसका फ्यूल, जो कुछ जरूरत है वहाँ क्या क्या है, क्या नहीं है, उसके देख करके प्रोजेक्ट करना पड़ता। इसके लिए हमने ये सारे जीवन हम समर्पित किया। हम है सर्वोदय मूवमेंट में हम विनोबा जी के गोद में भी बड़ा हुआ। अच्छा, हाँ, विनोबा जी का दाढ़ी खींचा, अच्छा गोद में बैठ करके, मेरे माँ के गोद से लेकर के विनोबा जी ले लिया, तो फिर विनोबा जी के दाढ़ी के खींचते रहे। सभी श्रोता, दर्शक और सभी प्रेमीजनों को मेरा हार्दिक नमन। सबके परमात्मा स्वरूप, सभी परमात्मा का ही अंश है।
कोई साधक हो, असाधक हो, चोर हो, डाकू हो, कुछ भी हो, सभी परमात्मा का ही अंश है। इसी कारण परमात्मा स्वरूप सबके मेरे नमन, शत शत नमन। और मेरी प्रार्थना है सबके शुभ हो, मंगल हो। हिमालय का देव देवर्षि मुनि ऋषियों तपस्वियों का सबके मंगल आशीर्वाद सबके ऊपर वर्षित हो, यही मेरी प्रार्थना। हरिओम। प्रभु जी, यह जो आप सामने पहाड़ी देख रहे हैं, इसके बिल्कुल पीछे यमुनोत्री है। तो जो लोग माउंटेनियर्स हैं या जो और साधु संत हैं पहले कभी, तो वो यहीं यमुनोत्री से गंगोत्री आया करते थे। और बीच में कुछ गुफाएं हैं जिसमें सिद्ध संत रहते हैं। और मैं आपको स्मरण करा दूं स्वामी सदानंद जी का, कि जब आप यमुनोत्री से गंगोत्री की तरफ आते हैं, इन्हीं पहाड़ियों के पीछे, यहाँ पीछे अगर आप जाएं तो यमुनोत्री से 10 किलोमीटर इधर आने के बाद जो छोटे छोटे पत्थर हैं, बड़े बड़े गुफाएं हैं, उनमें ही स्वामी सदानंद जी कहीं रहते हैं। और उसके बाद वहाँ से जो लोग आते हैं तो देखिए ये रास्ता क्रॉस करके पहाड़ी और यहाँ पर आप आ जाते हैं गंगोत्री के लिए रास्ता, आप यहाँ उत्तरकाशी आ जाते हैं। तो यमुनोत्री से गंगोरी आने के लिए ये पहाड़ी वाला रास्ता है।